केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग आवर्त पढ़ रहे थे और तत्वों का आवर्ती गुण पिछले लेक्चर में आपको मैं बताया था। आवर्ती गुण में आज फर्स्ट आवर्ती गुण आप पढ़ेंगे परमाणु त्रिज्याएँ, एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक रेडियस। तो परमाणु त्रिज्या होती क्या है? किसी भी परमाणु नाभिक जो होती है, मतलब नाभिक है मान लीजिए, नाभिक से बाह्य कोश का जो इलेक्ट्रॉन है, हमारे बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन जहाँ तक जाए इसके बीच की दूरी को आ रही का है ना, जैसे यहाँ बना है किसी परमाणु के नाभिक एवं उसके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। एंगस्ट्रॉम में व्यक्त किया था। परमाणु त्रिज्या को किसमें व्यक्त किया था? एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम में से जानते हैं ना, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। तय हो गई। तो परमाणु जैसे होती है, परमाणु का आकार होता है, परमाणु नाभिक होती है, जैसा कि आप जानते हैं परमाणु नाभिक होती है, उसमें कोश होता है, ऐसे होती है ना। अब इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो नाभिक से जो बाह्य कोश है उसके इलेक्ट्रॉन की जो बीच की दूरी होगी वही क्या कहलाएगी? परमाणु त्रिज्या आर कहलाएगी। ठीक है। तो परमाणु त्रिज्या के प्रकार। परमाणु त्रिज्या कई प्रकार के होते हैं। परमाणु त्रिज्या आप जानेंगे कई प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो उसमें क्या होती है? एक सहसंयोजक त्रिज्या होती है। जैसे परमाणु आगे आप बंद पढ़े भी होंगे, जैसे हाई स्कूल में भी बंद पढ़े होंगे। तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है? कई प्रकार के होते हैं। तो उसमें क्या होती है? सहसंयोजक त्रिज्या होती है। तो सहसंयोजक त्रिज्या क्या होती है? जैसे मान लीजिए कि क्लोरीन सहसंयोजक बंध होता है। जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन है, H2 है, तो H और H सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो सहसंयोजक बंध है ना। या क्लोरीन और क्लोरीन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, Cl2 में सहसंयोजक बंध है ना। तो सहसंयोजक बंध से जुड़े दो परमाणु, जैसे दो परमाणु है या, तो इसका यदि हम नाभिक दो परमाणु का यदि क्लोरीन का बनाया ऐसे, तो दो परमाणु का, तो ये ऐसे हो जाता है Cl। अतिव्यापन करने के बाद ऐसे आता है, आप आगे जानेंगे पढ़ेंगे इसमें। तो यह Cl। तो ये दो परमाणुओं के नाभिकों की या बीच की दूरी यदि है, इसी बीच की दूरी की आधे भाग को हम क्या कहते हैं? सहसंयोजक त्रिज्या कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन परस्पर आपस में जुड़ जाए, इनके बीच की आधी दूरी को हम क्या कहेंगे? सहसंयोजक त्रिज्या कहते हैं। तो सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की आधी दूरी को हम क्या कहते हैं? सहसंयोजक त्रिज्या कहते हैं। सहसंयोजक त्रिज्या बराबर दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी बटे 2 लिखा गया है। जैसे यहाँ पर दिया गया, देखेंगे Cl2 अणु में दो Cl परमाणुओं के बीच की दूरी, दो Cl परमाणुओं के बीच की दूरी 1.98 एंगस्ट्रॉम है। तो सहसंयोजक त्रिज्या उसकी कितनी हो जाएगी? दो परमाणुओं के बीच की दूरी कितना है? 1.98 एंगस्ट्रॉम है। तो सहसंयोजक त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 1.98 बटे 2 बराबर 0.99 एंगस्ट्रॉम। जैसे यहाँ पे दिखाया गया, देखेंगे एक Cl यहाँ पे है, एक Cl यहाँ पे है। हम Cl ऐसे नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि सहसंयोजक बंध बनता है तो अतिव्यापन होता है। अतिव्यापन होता है तो उसका परमाणु ऐसे बदल जाता है, ऐसे हो जाता है। ठीक है। हाँ, और आपस पास में चले आते हैं। इनके बीच की दूरी जो होगी, तो इनके बीच की दूरी देखेंगे तो यह 1.98, और इसकी आधी दूरी कितनी हो जाएगी? 0.99 एंगस्ट्रॉम। तो यही सहसंयोजक त्रिज्या होती है। तो सहसंयोजक त्रिज्या का मान सबसे कम होता है। जितनी भी त्रिज्याएं होती हैं उसमें सबसे कम त्रिज्या किसकी होती है? सहसंयोजक, क्योंकि यह अतिव्यापन ओवरलैपिंग से बनता है। जब बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो आपको उसमें आएगा। तो सहसंयोजक त्रिज्या यह आपकी हो गई। ठीक है। अब उसके बाद आएंगे आप धात्विक त्रिज्या क्या होती है? जो धातु होते हैं, जैसे मान लीजिए कि सोडियम धातु चाहे लोहा, जैसे सोडियम भी धातु है ना, तो सोडियम धातु के परमाणु आपस में ऐसे जुड़े रहते हैं, ऐसे ऐसे जुड़े रहते हैं ऐसे। ठीक है ना। जैसे यह भी अन्य है, यह भी अन्य, यह भी अन्य, अन्य अन्य अन्य। तो क्रिस्टल जालक द्वारा आपस में जुड़ते हैं। तो किसी धातु जालक में दो नज़दीकी परमाणु, जो दो नज़दीकी परमाणु होते हैं, उनके बीच की आधी दूरी को, उनके बीच की क्या चीज़? आधी दूरी को हम धात्विक त्रिज्या कहते हैं। किसी धातु जालक में दो निकटतम परमाणुओं के नाभिकों के बीच की आधी दूरी को धात्विक त्रिज्या कहते हैं। जैसे अन्य का देखेंगे, सोडियम की दिया गया, सोडियम के दो सोडियम है ना यहाँ पे, जैसे यहाँ मैं बताया हूँ, यहाँ पे कुछ ही परमाणु सोडियम में जालक से जुड़े रहते हैं। तो नाभिकों के बीच की दूरी यहाँ पे देखेंगे कितनी है? 3.72 एंगस्ट्रॉम। तो आधी दूरी कितनी हो जाएगी? 3.72 बटे 2 बराबर 1.86 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। तो ये उसकी धात्विक त्रिज्या होती है। और धात्विक त्रिज्या जैसा कि बताया ना, सहसंयोजक त्रिज्या से क्या होगी? सबसे छोटी त्रिज्या क्या होती है? सहसंयोजक त्रिज्या होती है, क्योंकि वो परमाणु का ऑर्बिटल क्या करते हैं? आपस में अतिव्यापन करते हैं। यहाँ पर अतिव्यापन नहीं करते हैं, बल्कि पास पास ऐसे हो रहते हैं। आ रहा समझ में? तो यहाँ दिखा गया धात्विक त्रिज्या का मान सहसंयोजक त्रिज्या के मान से अधिक होता है। यहाँ पे लिखा गया, देखेंगे आप तो जानेंगे। या आर धात्विक मतलब, धात्विक आर मतलब त्रिज्या, धात्विक ग्रेटर देन आर सहसंयोजक त्रिज्या।
ठीक है, अब आ जाएंगे आप तो नोट्स भी भेजा जाएगा तो आपको उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे वान डेर वाल्स त्रिज्या क्या होती है। अधात्विक तत्वों में अणु अथवा परमाणु परस्पर वान डेर वाल्स बलों द्वारा जुड़े रहते हैं। जैसे मान लिया कि Cl2 यदि अणु है तो एक Cl2 दूसरे Cl2 अणु से एक बल द्वारा जुड़ा रहता है, जिसे हम वान डेर वाल्स बल, मतलब आपस में जुड़े रहेंगे, उसी को हम वान डेर वाल्स बल कहते हैं। ठीक है, तो परस्पर वान डेर वाल्स बलों द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। अतः दो अणुओं के नाभिकों के परमाणुओं, दो अणुओं के नजदीकी परमाणु, दो अणु जैसे मान लीजिए Cl2 है तो एक Cl, जैसे यहाँ पे फिगर बनाया गया देखेंगे, जैसे यहाँ पे देखेंगे एक Cl2 अणु का एक Cl है और दूसरा Cl है। तो दो अणु के नजदीकी परमाणु आपस में सहसंबंध से ऐसे जुड़े हैं, जैसे मान लीजिए कि एक Cl2 यह हो जाए और एक Cl2 यह हो जाए। इनके दो नजदीकी परमाणु कौन होंगे, एक Cl यह है, एक Cl यह नजदीक होगा यह दे। इनके दो नजदीकी परमाणुओं के नाभिकों के बीच की आधी दूरी को, नाभिकों के बीच की आधी दूरी को क्या कहेंगे हम, वान डेर वाल्स त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखेंगे ठोस अवस्था में Cl2 अणु के दो निकटतम Cl बंधित परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी 3.6 एंगस्ट्रॉम है। जैसे देखेंगे यहाँ पे दिखाया गया है, एक Cl, जैसे एक Cl2 अणु यहाँ है, एक Cl2 अणु यहाँ है, तो नजदीकी परमाणु क्या होगा, एक यह Cl होगा, एक यह Cl होगा। तो इनके बीच की दूरी कितनी है देखेंगे, 3.6 एंगस्ट्रॉम है। तो इनकी आधी दूरी कितनी हो जाएगी, 1.8 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। तो ये क्या कहलाएगी इसकी, वान डेर वाल्स त्रिज्या। तो वान डेर वाल्स त्रिज्या हमेशा दो अणु जो होते हैं, जैसे मान लीजिए यदि हम हाइड्रोजन दो अणु है, एक H2L है, एक H2L है, तो एक H को हम ऐसे बना दें, यह यहाँ पर हो गया और एक H यहाँ पे हो गया। इनके नज़दीकी परमाणु क्या होगा, एक यह होगा और एक यह हो गया। इनके बीच की जो आधी दूरी होगी, या बीच के हम बना लेंगे, इसकी आधी दूरी जो होगी, इस आधी दूरी को ही हम क्या कहेंगे, इनके बीच की आधी दूरी को वान डेर वाल्स त्रिज्या कहते हैं। तो वान डेर वाल्स त्रिज्या का मान सर्वाधिक होता है, जितनी भी त्रिज्याएं हैं सबसे अधिक वान डेर वाल्स 3 त्रिज्या होती हैं, तो सबसे अधिक वान डेर वाल्स त्रिज्या का मान, उससे कम धात्विक या क्रिस्टल त्रिज्या का मान, और सबसे कम क्या होती है, सहसंयोजक त्रिज्या का मान होती है। अब आएंगे आप आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या के मान में क्रमिक परिवर्तन। किसी आवर्त में यदि हम बाएं से दाएं जाते हैं, किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, किसी आवर्त में पहले दिया रहा, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान क्रमशः घटता है, कमी होती है, क्योंकि कोषों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है और प्रभावी नाभिकीय आवेश क्रमशः वृद्धि होती है। प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होगी, क्रमशः वृद्धि होगी, जिससे नाभिक द्वारा बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों पर आरोपित आकर्षण बल का मान क्रमशः बढ़ता जाता है और परमाणु सिकुड़ता जाता है। जैसे यहाँ पर त्रिज्या दिया गया, देखेंगे कुछ त्रिज्याओं का मान यहाँ पे दिया गया, जैसे देखेंगे द्वितीय आवर्त में लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, दिया गया है द्वितीय आवर्त में। द्वितीय आवर्त में कौन कौन से तत्व होते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। और त्रिज्या का मान देखिए, लिथियम का दिया 1.23, बेरिलियम का 0.89, बोरान का 0.82, ऐसे दिया है। तो किसी भी आवर्त में, द्वितीय आवर्त में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन केवल किस कोष में भरेगा, द्वितीय कोष तक भरेगा। द्वितीय आवर्त में जैसे लिथियम लेंगे आप, तो लिथियम के नाभिक में कितने धनावेश होते हैं, 3 धनावेश। इलेक्ट्रॉन कितना होगा, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम जाएंगे तो नाभिक में धनावेश कितना हो जाएगा, 4 धनावेश। अब पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। तो नाभिक पर जब धनावेश बढ़ेगा तो बाह्य कोष के इलेक्ट्रॉनों पर आरोपित आकर्षण बल का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा, जिससे परमाणु क्या होता जाएगा, ये सिकुड़ता जाएगा। परमाणु क्या हो जाएगा, कोष सिकुड़ता जाएगा। तो देखेंगे आप कि जब हम बाएं से दाएं जा रहे हैं तो कोषों की संख्या में, जैसे यहाँ नीचे बनाया है देखेंगे फिगर, लिथियम का बनाए हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, आगे ऐसे आप बनाते चले जाएंगे। तो धनावेश जैसे इसमें देखेंगे 3 धनावेश है नाभिक में, इसमें 4 धनावेश है। परमाणु क्रमांक के बराबर ही धनावेश होगा प्रोटॉनों की संख्या। जैसे लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, बेरिलियम का 4, बोरान का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऐसे होता है। तो नाभिकीय आवेश क्रमशः बढ़ता है, जिससे बाह्य कोष, जैसे वही है जैसे आप एक गेम खेलते हैं घेरे में, जैसे गेम यदि आप गेम खेलेंगे, बाह्य में यदि मान लीजिए कि अधिक लोग हैं, अंदर जैसे क्या है, अधिक लोग हैं, जैसे मान लीजिए कि 3 धनावेश है और बाहर 1 लोग हैं, 1 लोगों को खींच रहे हैं, वह चीज़।
और 4 धन आवेश है फिर 2 लोगों को खींच रहे हैं, 3 धन आवेश से 1 लोगों को खींच रहे हैं तो मतलब कि डेढ़ डेढ़ एक पर खींचेंगे। और 4 धन आवेश यदि मान लीजिए कि 2 लोगों को खींचेंगे तो 4 धन आवेश से 2 लोगों पर तो अधिक खींच लेंगे कि नहीं अपनी ओर अंदर। तो वही चीज़ है, इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर अधिक खींचता चला जा रहा है, कोषों की संख्या में कोई परिवर्तन होता नहीं है। इसलिए हम आवर्त में जब बाएं से दाएं जाते हैं, किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, अब पढ़ें यहाँ पे, किसी भी आवर्त में बाएं से, मैं पढ़ रहा हूँ ऊपर से, बाएं से दाएं जाने पर प्रमाण त्रिज्या के मान में क्रमशः कमी होती है, क्योंकि कोषों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है और नाभिकीय आवेश में क्रमशः वृद्धि होती है, जिससे नाभिक द्वारा बाह्य कोष के इलेक्ट्रॉनों पर आरोपित आकर्षण बल का मान बढ़ता जाता है और प्रमाण सिकुड़ता जाता है। वही जैसे गेम वाला बताया हम, घेरे वाले में अंदर अधिक लोग रहेंगे और बाहर कम लोग रहेंगे तो जल्दी से खींच लेंगे, वही क्या हो जाएगा, प्रमाण सिकुड़ता चला जाएगा। जैसे यहाँ पे डाटा दिया गया है, आप नोट कर सकते हैं, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन का यहाँ पे डाटा आपका दिया गया है सबका। आप प्रमाण त्रिज्या यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फिगर बना के समझाया गया है। ठीक है, अब प्रमाण त्रिज्या क्या होती है? प्रमाण त्रिज्या रिवर्सिबल प्रोपोर्शनल टू 1/, प्रभावी नाभ की आवेश, मतलब प्रभावी नाभ की आवेश जितना बढ़ेगा प्रमाण त्रिज्या क्या होगी उतना ही घटेगी। अब आ जाएंगे आप वर्ग में। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या में प्रमाण त्रिज्या क्या होगी, क्रमशः बढ़ेगी, क्योंकि कोषों की संख्या में क्रमशः वृद्धि होती है। जैसे मान लीजिए हम वर्ग लें, हाइड्रोजन लें, लिथियम लें, सोडियम लें, पहले वर्ग में लें, अन्य तत्व मान लीजिए पोटेशियम है, हाइड्रोजन लेंगे तो आप नाभिक होगा 1 कोष होगा, लिथियम लेंगे नाभिक होगा 2 कोष होगा, सोडियम लेंगे नाभिक होगा आप 3 कोष होगा ना। ये त्रिज्या क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, क्योंकि कोषों की संख्या में क्रमशः वृद्धि होगी। और जब कोषों की संख्या में वृद्धि होगी तो नाभिक द्वारा क्या होगा, जब दूर होता जाएगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जब दूर होता जाएगा तो नाभिक द्वारा बाह्य कोष के इलेक्ट्रॉनों पर आरोपित आकर्षण बल का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, तो प्रमाण क्या होता जाएगा, फैलता जाएगा। ठीक है, तो किसी भी वर्ग में हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो प्रमाण त्रिज्या का मान क्रमशः बढ़ता है, क्योंकि कोषों की संख्या में क्रमशः वृद्धि होती है। जैसे वर्ग 1 में दिया गया, जैसे ये दिया गया है, लिथियम, हाइड्रोजन छोड़ दिया गया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इतने का यहाँ पे दिया गया। प्रमाण त्रिज्या भी यहाँ मान आप देखेंगे दिया गया वर्ग सेकंड में, पहले का 1.23 है, दूसरे का 1.57, फिर 2.03, फिर 2.416 और फिर 2.35। ठीक है, आवर्त में नोट यहाँ लिखा गया, आवर्त में सबसे कम त्रिज्या जो होती है हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन जैसे देखेंगे सबसे कम त्रिज्या, जैसे इधर से इधर जाने पर घटती है, इधर से इधर जाने पर घटता है और इधर से इधर जाने पर बढ़ता है, तो सबसे कम त्रिज्या किसका होगा, जैसे यहाँ पर वैसे छोटा पहले जानते हैं हाइड्रोजन का, आज सबसे अधिक क्या होगा, जो इसमें सबसे नीचे होगा, तो सबसे नीचे फ्रांसियम होता है तो वह रेडियो एक्टिव होता है, उसके ऊपर सीजियम होता तो रेडियो एक्टिव का नहीं लिया था कोई गुणे त्रिज्या, तो सीजियम होता तो सबसे अधिक त्रिज्या किसकी होगी, सीजियम की, और सबसे कम त्रिज्या किसकी होगी, हाइड्रोजन की। तो यहाँ पे दिया गया है आवर्त सारणी में, नोट में फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, आवर्त सारणी में सबसे कम त्रिज्या हाइड्रोजन की और सबसे अधिक त्रिज्या सीजियम की होती है। अक्रिय गैस तत्वों की प्रमाण त्रिज्या किताब में देखेंगे इनका डाटा, और सामान्य रूप से अधिक होती है, क्योंकि इनके सभी कोष क्या होते हैं, पूर्ण रूप से भरे होते हैं, इनके अष्टक पूर्ण होते हैं, जानते हैं ना। तो इनकी त्रिज्या क्या होती है, असामान्य रूप से अधिक होती है। अब जानेंगे आप। अब आ जाएंगे आयनिक त्रिज्याएं। आयनिक त्रिज्या में आप आ जाएंगे धनायनों की त्रिज्या, रेडियस ऑफ धनायन। धनायन कैसे बनता है, जैसे मान लीजिए कि हम सोडियम लें तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जब यह त्यागेगा Na प्लस तभी ना बनेगा धनायन, एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 281, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 28। एक कोष इसका समाप्त हो गया कि नहीं समाप्त हो गया, हाँ। तो किसी धनायन की त्रिज्या उसके उदासीन प्रमाण की त्रिज्या से छोटी होती है। इसका कारण यह है कि जब कोई धनायन बनता है तो बाह्य कोष उसका समाप्त हो जाता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निकल जाने से प्रभावी नाभ की आवेश बढ़ जाता है और शेष इलेक्ट्रॉनों पर आरोपित आकर्षण बल का मान बढ़ जाता है। जैसे आप फिगर में देखा, सोडियम परमाणु बनाए हैं, 3 कोष है ना, इसमें 11 धन आवेश, 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम परमाणु बनाएंगे आप, जैसे यहाँ पे तो 11 धन आवेश होगा, तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 8 1।
तो ये क्या हो जाएगा, एक कोष जब निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये धनावेश होगा, 11 धनावेश, 11 धनावेश और 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा पहले में, 8 इलेक्ट्रॉन। तो यह त्रिज्या और यह त्रिज्या में, तो जब धनावेश बनता है, धनायन बनता है, तो बाह्य कोष समाप्त हो जाएगा, वैसे ही त्रिज्या छोटी हो गई। अब बाह्य कोष समाप्त हो जाएगा। अब अंदर यहाँ पे कितना धनावेश है, 11, अब बाहर कितने इलेक्ट्रॉन, 8। यहाँ पे 11 धनावेश इलेक्ट्रॉन, जैसे 8 एक 9 हो जाता है ना, यहाँ पे कुल 10 इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे केवल 11 इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होंगे, अपनी ओर अधिक खींच लेंगे, जिससे त्रिज्या क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो किसी धनायन की त्रिज्या अपने उदासीन परमाणु की त्रिज्या से छोटी होती है। इसका कारण यह है कि जब कोई धनायन बनता है तो उसका बाह्य कोष समाप्त हो जाता है तथा इलेक्ट्रॉन निकल जाने से प्रभावी नाभिक की आवेश बढ़ जाता है और शेष इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल का मान बढ़ जाता है और परमाणु सिकुड़ जाता है। जैसे एन का इलेक्ट्रॉन बिना दिया गया 2 8, इसकी त्रिज्या जैसे यहाँ पे है ना, या इतनी होती है, 1.5 है। एन प्लस का जैसे यहाँ पे दिया गया, देखेंगे एन प्लस आए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 और त्रिज्या क्या हो जाएगी 0.95, मतलब यह त्रिज्या क्या हो जाएगी 0.95। ऐसे ही आप कर सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आप यह लिख सकते हैं। जैसे आप पूछा जाए Mg और Mg2+ में किसकी त्रिज्या बड़ी होगी, तो किसकी त्रिज्या बड़ी होगी, इसकी। किसकी त्रिज्या छोटी होगी, Mg2+ की। इसी के आधार पर 12 होता है 2 8 2, Mg2+ का क्या हो जाएगा 2 8। ऐसे ही आप क्या करेंगे, आप कंक्लूजन एक निकाल लेंगे। ठीक है, अब आ जाएंगे आप ऋणायनों की त्रिज्या। तो किसी ऋणायन की त्रिज्या अपने उदासीन परमाणु की त्रिज्या से बड़ी होती है। इसका कारण यह है कि जब कोई ऋणायन बनता है तो बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, जिससे नाभिक द्वारा बाह्य कोष के इलेक्ट्रॉनों पर आरोपित आकर्षण बल का मान बढ़ जाता है और परमाणु फैल जाता है। जैसे गेम है, मान लीजिए कि इसके अंदर कम लोग हैं, इसके अंदर मान लीजिए कि कम लोग हैं, पहले मान लीजिए कि यहाँ पे 9 लोग हैं, अब बाहर भी मान लीजिए 9 लोग हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाए, अंदर क्या हो जाए 9 लोग हो जाए, अब बाहर क्या हो जाए 10 लोग हो जाए। तो कौन खींचेगा, 10 वाला खींच लेगा ना, तो खींच लेगा तो क्या हो जाएगा, उसका गोला बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा। तो वही त्रिज्या का भी है। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है कोई चीज़, तो बाहर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अब वृद्धि हो जाएगी तो नाभिक द्वारा बाह्य कोष के इलेक्ट्रॉनों पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उस पर आरोपित आकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, दूर दूर फैल जाएगा और त्रिज्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे दी गई है, एफ का देखेंगे 2 7, इसकी त्रिज्या 0.72 एंगस्ट्रॉम होती है। एफ माइनस की क्या हो जाएगी 2 8 9 होता है, इसकी त्रिज्या देखिए कितना अंतर हो जा रहा है 1.36 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये तो हो गए किसी भी ऋणायन। अब जैसे मान लिया पूछा जाए एक प्रश्न, आई माइनस और आई प्लस में किसकी सबसे कम त्रिज्या किसकी होगी, तो जो धनायन होता है, ये उदासीन परमाणु है, ये उदासीन है, ये ऋणायन है, ये धनायन है, तो सबसे कम किसकी होगी, धनायन की। उसके बाद कम किसकी होगी, उदासीन की। सबसे अधिक किसकी होगी, ऋणायन की। तो इसकी त्रिज्या का क्रम क्या हो जाएगा, देखेंगे आई माइनस ग्रेटर देन आई प्लस। ठीक है, अब आ जाएंगे आप सम इलेक्ट्रॉनिक आयनों की त्रिज्या। तो वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें हम सम इलेक्ट्रॉनिक आयन कहते हैं। ठीक है, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी। जैसे मान लीजिए कि Na+ है, Mg2+ है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है। तो सम इलेक्ट्रॉनिक आयनों की त्रिज्या प्रमाण क्रमांक बढ़ने के साथ क्रमशः घटती है। सम इलेक्ट्रॉनिक आयनों की त्रिज्या जो होती है प्रमाण क्रमांक बढ़ने के साथ क्रमशः घटती है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश में क्रमशः वृद्धि होती है और बाह्य कोष के इलेक्ट्रॉनों पर आरोपित आकर्षण बल का मान बढ़ जाता है और प्रमाण क्या होता है, सिकुड़ जाता है। जैसे यहाँ पे दिया गया, देखेंगे यहाँ पे C4- में 10 इलेक्ट्रॉन है, देखेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन के नाभिक में कितना धन आवेश होता है, 6 धन आवेश होता है ना। अब बाहर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन इसमें भी है। यहाँ पे देखेंगे N3- में, N3- है ना, N3- में कितने इलेक्ट्रॉन नाभिक में धनावेश कितना होता है, 7 धनावेश। अब बाहर इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है।
कौन अधिक खींचेगा, 7 वाला अधिक खींचेगा कि 6 वाला खींचेगा, 7 वाला। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, यानी कि वो सिकुड़ता चला जाएगा, ठीक ना। तो परमाणु क्रमांक सम इलेक्ट्रॉनिक है, सभी में 10 इलेक्ट्रॉन है, जैसे देखेंगे सभी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, कार्बन का 6 होता है, C4 माइनस 6 4 10, नाइट्रोजन का 7 हो जाता है, N3 माइनस 7 3 10, ऑक्सीजन का 8 होता है, O2 माइनस 8 2 10, फ्लोरीन का 9 होता है, F माइनस 9 1 10। सम इलेक्ट्रॉनिक आयनों की त्रिज्या प्रमाण क्रमांक बढ़ने के साथ क्या होगी, आप क्रमशः घटेगी। जैसे अब कोई क्वेश्चन पूछे Na प्लस और Mg2 प्लस में किसकी त्रिज्या बड़ी होगी, तो Na प्लस इसका प्रमाण क्रमांक 11 है, इसका 12 है, दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 10 है। तो किसकी प्रमाण त्रिज्या बड़ी होगी, जिसका प्रमाण क्रमांक छोटा होगा। ऐसे ही मान लीजिए कि अन्य क्वेश्चन पूछे था कोई, जैसे क्लोरीन माइनस K प्लस Ca2 प्लस और S2 माइनस में किसकी त्रिज्या बड़ी होगी। तो क्लोरीन का 17 होता है, 17 1 18, पोटेशियम का 19 होता है, तो 19 में से 1 चला गया 18, कैल्शियम का 20 होता है, 20 में 2 चला गया 18, सल्फर का 16 होता है, 2 जुड़ गया 18। तो सबसे कम प्रमाण क्रमांक 16 सल्फर का है, यानी कि सबसे अधिक त्रिज्या क्या होगी, S2 माइनस की, ठीक है। ये तो हो गई आपकी सम इलेक्ट्रॉनिक आयनों की त्रिज्या। तो किताब से भी आप क्या करेंगे, इसे पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आज के केमिस्ट्री के क्लास में इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत